सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या वैल्यू होती है, हमने ये सब देखा था। तो आज हम इस वीडियो में उसी के आगे का कंटिन्यू करेंगे, हमारे लेक्चर को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू ऑलरेडी थी, उस चार्ट में हमने देखा था। पर लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाए जो कि 90 से कम हो या 90 माइनस थीटा ऐसे कुछ आ जाए, तो फिर उनमें क्या करना रहेगा? उनमें भी बस यही बात आएगी, फिर हमें कुछ ना कुछ नए फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हमें वैल्यू चाहिए ना, तो फिर हमें कैसे निकालना है। तो उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा या ए, मतलब कोई भी अगर एंगल हमें दिया हुआ है और उसके साथ अगर हमने 90 का माइनस किया, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी स्पेसिफिक एंगल है 0 से लेके 90 तक में, तो उसमें कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि अगर मान लीजिए ए कोई एंगल है और यहाँ हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए। मतलब इसे या तो आइडेंटिटी कह लीजिए या फिर एक तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। फिर cos 90 माइनस ए, जैसे कि अब sin 90 माइनस ए था तो cos ए हुआ, वैसे ही cos 90 माइनस ए होगा तो क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक tan देता है, क्योंकि tan अपने रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ ही बनाता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि tan 90 माइनस ए, तो यहाँ पर cot ए आ गया, लेकिन बाकियों में क्या ऐसा नहीं है। देखिए sin 90 माइनस ए था तो cos ए हुआ, cos 90 माइनस ए तो sin ए हुआ, लेकिन यहाँ tan 90 माइनस ए है तो cot ए हो गया। वैसे ही cot 90 माइनस ए होगा तो tan ए, एंड sec 90 माइनस ए तो वापस से वही cosec ए, फिर वापस cos 90 माइनस ए तो sec ए। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक या दो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें हम ये देखेंगे कि इनकी हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज की जो हेल्प से करना है सॉल्व। तो इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसा अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब जैसा कि अगर हम वहाँ स्पेसिफिक रेशियोज या स्पेसिफिक एंगल्स वाले रेशियोज की बात करें, तो यहाँ पर हमने 0 देखा, 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, फिर उसके बाद हमने 60 और 90 डिग्री भी देखा, लेकिन हमने कभी 18 डिग्री और 72 डिग्री की वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं करी। तो वहाँ पर 72 और 18 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो उसके निकालने के लिए हम ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो हमने देखे हैं ना, उन्हीं की हेल्प से हम इनकी वैल्यूज फाउंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमें इसे चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 90 माइनस 72 करूँगा तो वापस से वही बनाएगा साइन 18। तो साइन 90 माइनस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 72। किसकी हेल्प से? सिंस साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, अभी हमने देखा। तो इसकी हेल्प से मैं साइन 90 माइनस ए को कॉस ए लिख सकता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस साइन 90 माइनस 18 को मैं किससे चेंज करूँगा? साइन 90 माइनस 72 से। तो यहाँ पर क्या आ गया? साइन 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 एज इट इज लिख देते हैं, कॉस 72 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा? साइन 90 माइनस 72 की वैल्यू हमने क्या देखी? यहाँ पर cos 72। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72। अब ये दोनों एक जैसे आगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं,
तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। वैसे ही अगर अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, फॉर सेकंड वन, तो वो क्या है हमारे पास tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर 26 और 64 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू नहीं पता है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम एज इट इज लिखेंगे वापस से 10 90 माइनस 64। अगर अब यहाँ पर मैं 10 90 माइनस 64 करूँगा तो 90 माइनस 64 कितना होता है, 26 होता है। तो मतलब क्या हो गया, बात तो वही आ गई, 10 26 ही हो गया। और अगर हम इसे लिखें तो ये कितना बन सकता है, cot 64। किसकी हेल्प से, हमने क्या लिया यहाँ पर भी 10 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a। यही हमारा फॉर्मूला था जो हमने अभी देखे। तो इसी के हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि 10 90 माइनस 64 की क्या वैल्यू होगी, cot 64 होगी। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 10 26 की जगह पे क्या रख सकते हो इस बार, 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cot 64। एंड देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 90 माइनस 64 की वैल्यू हमने क्या निकाली, cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64। तो यहाँ पर ये फिर सेम आ गए, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। मीन्स दैट कि 10 26 बाय cot 64 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वैसे ही sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो इन्हीं के जैसा एक क्वेश्चन और होता है, तो वो देखते हैं हम वो किस तरह से आता है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसी के जैसा एक और सिमिलर क्वेश्चन कौन सा होता है और उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है। सो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमें दिया जाए tan a इज इक्वल टू cot b होता है, तो हमें ये बताना है कि a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो अब यहाँ पर जो है उसने क्वेश्चन बिल्कुल वही दिया है जो भी हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा कर दिया। तो यहाँ पर डरने की बिल्कुल बात नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन tan a इज इक्वल टू cot b। तो tan a इज इक्वल टू cot b तो हमें दिया हुआ था, लेकिन हमें निकालना क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब वो कैसे होगा, सॉरी पहले प्रूफ दैट लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b। अब देखिए cot b है, तो cot b को मैं कैसे लिख सकता हूँ वापस से, अगर यहाँ पर cot b कैसे बना होगा, tan 90 माइनस b होगा, तब जाकर यहाँ पर cot b हुआ होगा। तो इसी cot b को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस b। तो ये क्या हो गया, tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम फंक्शन होते हैं, सिमिलर फंक्शंस होते हैं विद डिफरेंट एंगल्स, तो फंक्शंस कैंसिल हो जाते हैं। जब ये फंक्शंस कैंसिल हो जाते हैं तो जो उनके एंगल्स होते हैं वो इक्वेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बचा है, कैंसिल होने के बाद a इज इक्वल टू 90 माइनस b। सो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस b। तो a इस माइनस बी को हम उठाकर इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यूज क्या करा है, इसका यूज किया है यहाँ पर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ।
तो इसी के जैसे आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो आप उन्हें सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम की। सो आगे आप देखिए अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस और डाउट्स मुझे बताइए। अगर आपको यहाँ पर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। और अब अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए।